और आज के जो टॉपिक से हम लोग का वो है आर्क से रिलेटेड है, मतलब आर्क का साइज और उसका जो शेप होता है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कह रहा है कि साइज एंड शेप ऑफ द आर्क। कह रहा है कि आर्क का बनावट कैसे कर सकते हैं, आर्क का आकार और उसका आकृति है ना, उसका आकार और उसका आकृति। तो फर्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है कि शेप ऑफ द आर्क, कह रहा है कि आर्क का जो शेप है वो क्या है, एक जोइड है। क्या है, एक जोइड है। जोइड का हिंदी में अगर बोले तो वो आकृति है। देखो तो रियल में ये है ओरिजिनल, ठीक है। रियल में क्या है, ये है, ठीक है। ऐसा आकृति, लेकिन अभी ये जो हम लोग को दिखाया जाता है वो ऐसे दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं, ऐसा है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के आकार को वो आकृति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वो आकृति कहा जाता है। द साइंसेस ऑफ आर्क मेजरमेंट इज कॉल्ड जोडस। कह रहा है कि आर्क मेजरमेंट मतलब आर्क के मापने का जो साइंटिफिक यूज किया गया था उसको क्या कहते हैं, जोडस कहा गया है। तो वही यहाँ पर देखना, आर्क मापने के विज्ञान को क्या कहते हैं, जोडस कहा गया है। आगे है ellipsoid reference to the arc shape. The zoid bulges at the north pole and is depressed at the south pole. कह रहा है कि एलिप्सोइड, तो इसका हिंदी देखिए। तो कह रहा है कि पृथ्वी के आकार के संदर्भ में, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार भू आकृति उत्तर कोरिया है ना, उत्तर ध्रुव पर उभरी हुई है, क्या हुआ, उभरा हुआ है ना, बल्ब क्या था, उभरा हुआ है, उभरी हुई है, तथा दक्षिण ध्रुव पर धंसी हुई है, डिप्रेशन क्या है, धंसी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये जो अंदर में ये वाला लाइन में दिख रहे हैं हम लोग, तो वो हमारा अर्थ है ना, सबसे अंदर वाला लाइन। बल्कि हम यहाँ पर लिख भी दिए क्या भाई, ये जो जोइड है ना, जोइड मतलब पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी है। कह रहा है कि इनमें जो ये दिखाया गया है, ऊपर वाला लाइनिंग, ये डॉट डॉट वाला जो लाइनिंग है उसको क्लार्क कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लार्क, जो कि 1886 में देखा गया था। फिर इसके ये सबसे साइड वाला भाग को हम जीआरपी कहते हैं। जीआरपी जोडेटिक रेफरेंस सिस्टम, जोडेटिक रेफरेंस सिस्टम, इसको 1980 में देखा गया था। उसके बाद यहाँ से एक और लाइनिंग देखते हैं, ये बीच वाला है ना, ये बीच वाला देख रहे हैं, ये बीच वाला, इसको WGS कहा जाता है। WGS 84 मतलब 1984 में। तो इसका जो WGS का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड जोडेटिक सिस्टम है, वर्ल्ड जोडेटिक सिस्टम, जो कि 1984 में इसको था। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये बीच का, उसको अर्थ मास सेंटर कहा जाता है। ये क्या है, अर्थ मास सेंटर है। अब कह रहा है कि इनमें ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स है। और इसका जो ये नीचे वाला लाइन है, ये नीचे वाला, क्या भाई, ये नीचे वाला लाइन जो यहाँ पर डॉट डॉट करके हमने दिखाया, ये डॉट डॉट करके दिखाया, उसका जो है अप्रोक्सीमेटली 236 मीटर है, 236 मीटर है। अब इसमें आते हैं, यही है, इसी को हमने फिर यहाँ पे कॉपी किया, जो कि ऊपर वाला को बी माना। तो बी इक्वल टू सेमी मैनर है ना, सेमी मैनर है,
और एक सेमी मेजर होता है। सेमी मेजर मतलब तो छोटा और सेमी मेजर मतलब तो बड़ा, है ना। तो सेमी मेजर एक्सिस है जिसको पोलर रेडियस भी कहा जाता है। यहाँ पे किसी एक पॉइंट को खींच लो तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। तो देखेंगे फोर्स, एफ मतलब फोर्स इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, इसको क्या करेंगे, फ्लैटिंग कहेंगे। इसका जो वैल्यू होता है वो 1/1 डिवाइडेड 298.26 जी आर एस अभी लिखे थे ना यहाँ पे, जोडेटिक रेफरेंस सिस्टम, जो कि 1980 में इसका लिया गया था। और इसका ये ऊपरी वाला भाग जो है वो कितना है यहाँ पे 98 है ना, 98 है, लेकिन यहाँ पे 94 है। तो अभी बोले थे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर इसको बढ़ाया गया है। तो यहाँ 98 है और यहाँ पे 96 है। तो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 3 के आसपास बढ़ाया गया था। 1/3 294.984 क्लार्क मतलब ये ऊपर वाला जो डॉट हमने दिखाया था उसको क्लार्क कहा जाता है, जो कि 1866 मतलब 1866 में इसको किया गया था, मापा गया था। अब करेंगे ये नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, तो नीचे वाले को सेमी मेजर कहा जाता है, जो कि एक इक्वाटोरियल रेडियस में, ये देखो इक्वाटोरियल रेडियस में, इसको इक्वाटोरियल रेडियस कहा जाता है। क्या इक्वाटोरियल रेडियस कहा जाता है, इक्वाटोरियल रेडियस कहा जाता है। अब आगे आते हैं तो कह रहा है कि अर्थ शेप इज अफेक्टेड बाय टू मेन फैक्ट। कह रहा है कि जो पृथ्वी का आकार दो मुख्य तथ्यों से प्रभावित है। देख रहा हूँ एक ए और बी दो मुख्य तथ्य हैं। इट bulges in midriff because of pliability of Earth's lithosphere। pliability of Earth, अगर हम लोग इसको प्लेबिलिटी का अगर देखें तो कहता है कि ये क्या है भाई, प्लेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं लचीलापन। हाँ, प्लेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लचीला होता है। तो कह रहा है कि जो अर्थ की, है ना, अर्थ के स्थल लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल की लचीलेपन के कारण ये मध्य भाग में उभरा हुआ है। मतलब ये जो इसका बीच वाला भाग में क्या उभरा हुआ है। आगे है इट शेप इज देयरफॉर एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसलिए इसका आकार एक चपटा गोलाकार है। चपटा गोलाकार में ये चपटा गोलाकार है। आगे है इट हैज टोपोग्राफिकल इरेगुलरिटीज, इसमें स्थलाकृतिक अनियमितताएं होती हैं। तो हम लोग आज देखें तो हम लोग का जो टॉपिक जो था वो है पृथ्वी का जो शेप है वो, और पृथ्वी का साइज कितना है नहीं उसके बारे में। तो हम लोग जान गए कि पृथ्वी का जो साइज है वो इरेगुलर है, मतलब टेढ़ा बेजा हम लोग कह सकते हैं, इरेगुलर है, गोल नहीं है पृथ्वी। अगर कोई पूछे तो गोल नहीं है। तो आई होप तो आप लोग को समझा गया होगा। और कल का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा मोशन ऑफ द, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ ऑफ द मोशन। जय हिंद।